मैं पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जब भी इस देश के अंदर पसमानदा तबके के लोगों के साथ अन्याय हुआ है तब मैंने आवाज़ उठाई है। उसी कड़ी में क्योंकि आज ये जो बैठे हुए हैं मिस्टर दिलदार हुसैन साहब, इनके 2 बेटों की निर्मम हत्या कर दी गई 4 दिन पहले ठाकुरगंज थाना इलाके में। शिवम और चीना और उनके तमाम साथियों ने बेखौफ होकर के, और वहाँ पर कई दर्जन लोग तमाशबीन बने देखते रहे, और इस कदर से बेखौफ थे कि उन लोगों ने किसी तरह का उनके दिल में डर नहीं था कि कोई हमें शूट कर लेगा और कैमरा से बना लेगा या सीसी फुटेज में आ जाएगा। इतना बेखौफ कि वो अंजाम दिए और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। एक बच्चा जान बचा करके चला गया और वो बच गया। उसके बाद पूरे शहर के अंदर जो माहौल बिगड़ा, हमारे लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इस बात को रोका कि जो लोग जुल्म करते हैं दोष उनका है और इसका आम पब्लिक पे कोई असर ना पड़े। और पूरा शहर गर्म हो गया और पुलिस विभाग के लोग जो जिस तरह वहाँ हत्या हुई, और आधे घंटे 25 मिनट बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। कुछ पुलिस वालों ने, हमने उनके पेपर में अखबारात में बयान सुने है, और वहाँ पर सारा रिकॉर्ड जो सीसी फुटेज 25 मिनट का है, तो जब वो सारे वहाँ पहुँच गए तो फिर 25 मिनट ये झगड़ा चला। इस बीच में उनकी हत्या कर दी। उसका पुलिस वाले तमाशा कर रहे थे, वहाँ तमाशा देख रहे थे। ये बात। तीसरी बात, इनके परिवार, ये बेचारे, इनका बेटा जो मरा, जिसका डेथ हुई, जिसका मर्डर किया गया, बड़े बेटे इमरान, अभी उसकी 25 नवंबर की शादी भी तय थी और वो बेचारा ओला चलाता था। और उससे तीसरे बेटे की जो हत्या की गई अरमान, वो चाय की दुकान, चाय बेचता था। ये गरीब तबके के लोग हैं और वो मोहल्ले के दबंग सरहंग लोग हैं, शिवम, चीना और तमाम उनके साथी लोग। इससे पहले उनका आपराधिक इतिहास है। आपराधिक इस तरीके से इतिहास है कि ठाकुरगंज और चौक थाने में इन हिस्ट्री सीटर हैं वहाँ के। लेकिन इन लोगों ने जब कोई वारदात किया, पुलिस ने बहुत हल्की फुल्की धारा लगा करके इनका चालान कर दिया, और ये दूसरे दिन गए जेल छूट आकर के फिर यहाँ पर लोगों को धमकाने का काम किया। पसमानदा मुस्लिम समाज की आज एक बैठक का आयोजन किया गया था। जी, कहा गया है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और योगी सरकार पूरी तरह से सरकार चलाने में विफल हो गई है, पूरे प्रदेश के अंदर जघन्य अपराध हो रहे हैं, चाहे वो हत्याएं हो रही हो, चाहे वो मर्डर हो रहे हो, इस तरीके से इनकाउंटर हो, बॉडी को ले जा करके और दफन कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ेंगे, तो उनका वादा तो पूरा नहीं हो सका। इसके बाद में और वो अपराधी घूम रहे हैं, घूम करके ये धमकी देते फिर रहे हैं। जो लोग उनके आकारीन लोग मदद कर रहे हैं, इस केस में उनके साथ खड़े हुए हैं और उनको न्याय दिलाना चाहते, उनको भी उनके कहीं ना कहीं बैकडोर से उनको भी धमकियां मिल रही हैं कि साहब आप सुधर जाओ, उनके चक्कर मत पड़ो, नहीं आपका भी हश्र मैं अरमान और इमरान जैसा करूंगा, तो कि ताकि लोग उनकी मदद ना कर सके। ये धमकियां मिल रही हैं और पुलिस को बराबर बताया जा रहा है, पुलिस को संज्ञान नहीं रही है, और 24 घंटा से ज़्यादा वक्त गुजर गया, पुलिस अभी उनको पकड़ने में कामयाब नहीं रही। तो रही बात आर्थिक स्थिति की बात, आर्थिक तौर की बात, देखिए ये बेचारे गरीब आदमी हैं, मजदूर तबका है, हमारा पसमानदा तबका मजदूरी कारीगर तबका है। इनका बच्चा एक ओला चलाता था और एक बच्चा जो है वो चाय की दुकान पर रखता था, और दबंगों ने जिस तरीके से उनकी हत्या की, बेमतलब कोई बात नहीं थी, और उन बच्चों के खिलाफ किसी भी थाने में पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक NCR तक दर्ज नहीं। उन बच्चों को मारा बेखौफ होकर के बदमाशों ने। उनके चाचा विजय सिंह, जो चक्की वाले के नाम से मशहूर है, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, ये उन्हीं के शय पर वहाँ पर तमाम दहशतगर्द लोग, नए लड़के पढ़ाई ना करके तमाम अपराध में मुलव्विस हैं। इसलिए सरकार से मेरी डिमांड है कि जिस प्रकार से आपने प्रदेश के अंदर तमाम घटनाएं हुई, अभी विवेक तिवारी जी की हुई, उनको 40 लाख रुपए दिया गया, तो जब वहाँ पर एक मर्डर हुआ और 40 लाख रुपए उनको आर्थिक मदद दी गई, तो 5 लाख रुपए दिलदार हुसैन साहब को क्यों दिया जा रहा है? इनकी भी ये भी गरीब तबके से लोग हैं, ये तो उनसे भी ज़्यादा गरीब हैं। हमें इस बात का नहीं है, विवेक को और मिलना, करोड़ मिलता, मुझे बहुत अच्छा लगता, उनकी बेटियां थी, घर की जिम्मेदारियां थी, उनको और मिलता, मुझे खुशी होती। लेकिन सरकार दोहरा जो मानदा अपनाए हुए है हमारे माइनॉरिटी के लोगों के साथ में, कि जब दूसरे लोग के साथ हादसा होता तो उनको भरपूर मदद करती सरकार। मिलना चाहिए था मुआवजा। देखिए, हम तो
हम तो चाहते ये है कि हाँ बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, कितना मुआवजा चाहते हैं चलिए, आपके ठीक है। इनके फादर है, सरकार उनकी आर्थिक मदद करे, तो इनके जग मरहम लगाने का काम करे। वो लीजिए, ले लेंगे। क्या सर, क्या इंसाफ की उम्मीद रखते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं हमारे बेटे को मारने वाले को फांसी मिले। नाम बता दीजिए जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं, कौन लोग हैं वो लोग? मारने वाले शिवम में चीना 4-5 लोग और 5-6 लोगों ने मारा है। जब पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे बच्चों को टांगे उठा ले गए, टांगे पकड़ पर टांग ले गए, कभी मेरी सुनी नहीं कोई बात। क्या कोई रंजिश थी या किस बात पे या बिला वजह मार दिया? अभी कोई बात नहीं थी। मेरे बेटे गैस लड़ा के वापस आ रहे थे घर। राजधानी लखनऊ में पुलिस पर लगातार सवालों का बोझ बढ़ता जा रहा है। तमाम हत्याएं, घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद शासन प्रशासन का ढुलमुल रवैया जो है अब जो है कानून व्यवस्था के पोल पूरी तरह से खोल चुका है। इसी कड़ी में आज पसमानदा मुस्लिम समाज की एक अहम बैठक की गई। ठाकुरगंज में बीते दिनों 4 दिन पहले जो 2 सगे भाइयों की हत्या की गई थी, उसके लिए आज यहाँ पर बैठक की गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में अनीस मंसूरी जी ने बताया कि ये सरासर गलत है, कहीं न कहीं उनके समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। योगी सरकार का जो रवैया है वो लगातार भेदभावपूर्ण रवैया है, इसके लिए उनको कड़ा कदम उठाना चाहिए। कैमरामैन शाहिद के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़ लखनऊ।